अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ST301 स्टैट्स की पहली असाइनमेंट आई है। इसकी जो डेडलाइन है वो 10th ऑफ जून है और इसके अंदर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज ये जो आपकी असाइनमेंट ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ये टोटल आपके पास इसके अंदर 2 क्वेश्चन है और कुल मिला के एक क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं और ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट है आपकी। इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि अगर आपने ये ईमेल के ज़रिए या कहीं और असाइनमेंट सबमिट हुई ड्यू डेट के बाद तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर आपने जो सबमिट असाइनमेंट की है वो वर्ड के अंदर ना हुई तो फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं होगी। मैथ टाइप के अलावा आपने कोई इक्वेशन कहीं पर भी लिखी हुई तो फिर भी वो काउंट नहीं होगी। और प्लेजरिज्म यानी किसी बंदे की आपने कॉपी वगैरह की हुई तो उसको भी काउंट नहीं होगा। और इसके अंदर आपने इंग्लिश ही टोटल टाइप करनी है, बीच में कहीं पे भी आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखनी है तो वो भी इंग्लिश में लिखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई रोमन उर्दू वगैरह लिखेंगे तो वो आपका 0 मार्क्स होगा। तो आपने स्टार्ट करना है, ये असाइनमेंट आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ शुरू से पहली लाइन से सिलेक्ट करें और ये नीचे तक आए और ये सारा कुछ जो है ये डिलीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना जो है वो नाम लिख दें। मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, ये मेरा नाम है। और एंड पे आपने ये अपनी आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी वीयू की आईडी होती है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी एक आईडी लिख दें, ठीक है। ये मैंने एक टेम्परेरी आईडी लिखी है, तो आप अपनी ओरिजिनल आईडी लिखिएगा। आई डोंट नो ये क्या आईडी है, किसकी आईडी है, तो लेकिन आपने जो है वो अपनी आईडी को लिखना है। अब हम चलते हैं सॉल्व करने पे। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो आपने इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपने कैलकुलेट करना है। मैं ज़रा इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि अच्छे से नजर आए। तो सबसे पहले तो आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन क्या होती है। और मीन डेविएशन के फॉर्मूले के लिए जो है हम क्या करेंगे, मैं इसका यहाँ पे आता हूँ, ये क्लिक किया है, यहाँ पर आपने आके मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है। तो आपने पहला जो काम करना है कि वो आपने ओपन कर लेना है मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर और यहाँ पे आपने लिखना है कैपिटल M डॉट डी, ये होता है मीन डेविएशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि समेशन F इंटू, तो आप सबसे पहले तो आपने समेशन का साइन बनाना है, बल्कि समेशन का साइन भी जो है वो आपने ऊपर देना है और फिर नीचे आपने F इंटू, यानी यहाँ पे मैं अगर समेशन का साइन ढूंढूं तो वो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये येलो कर्सर के साथ ये आ गया। यहाँ पे आएगा स्मॉल f और इसके बाद आपका मॉड्यूलस का साइन है, तो आपने ये ब्रैकेट्स वाले पोर्शन में जाके ये मॉड्यूलस लगाना है। x माइनस एक्स का जो है ये मीन है, तो इसको भी कट करके इधर एक आप लाएंगे पावर वाली ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से ये बार आ गई और उसके नीचे ये एक्स, इसको हम मीन कहते हैं। और नीचे जो है वो क्या आएगा, समेशन एफ। तो वहीं से जाते हैं हम दोबारा से समेशन का सिंबल इधर से लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे आपने लिख देना है एफ। तो ये आपका फॉर्मूला आता है मीन डेविएशन का। तो आप यहाँ पे इसको लिखें, फॉर्मूले को ला के कॉपी पेस्ट कर दें। अब अगर हम इसको देखें तो हमें टेबल के अंदर सबसे पहले फ्रॉम मीन है, तो पहले तो हमें इसका मीन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीन क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप बात करें अरिथमेटिक मीन की, और तो वो क्या होता है कि जो अरिथमेटिक मीन है किसी भी चीज़ का वो इक्वल होता है, ये आ गया नीचे, मीन इज इक्वल टू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के ऊपर आता है समेशन एफ एक्स। तो आपने ये समेशन एफ एक्स ले आए और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होता है समेशन एफ, इसको आपने कट किया यहाँ से लाए और ये समेशन एफ आ गया। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि समेशन एफ क्या है और समेशन एफ एक्स क्या है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, तो ये जो गिवन टेबल है इसके अंदर ये वैल्यू तो है हमारे पास एफ की, ये जो कॉलम है हमें जो चाहिए वो चाहिए एक साथ एक्स। तो आपने ऊपर जाना है, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है। तो ये कॉलम ऐड हो गया है, इसको हम क्या बनाएंगे, एक्स,
ये हमारे पास क्या होगा, एक्स। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये जो हमारे पास ये वाली चीज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करना है आपने और मिड पॉइंट निकालना है। हर वाली क्लास को आपने, ये 45 है, इसमें ऐड करें 49 और इसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आया 47। तो ये पहला मिड पॉइंट कितना आ गया, 47। इसी तरह से आपने दूसरा मिड पॉइंट निकालना है, वो भी इसी तरह से क्या होगा, 50 प्लस 54 और इसको डिवाइड कर दिया 2 पे तो 52। अगर आप ये देखें तो ये 5-5 के गैप से मिड पॉइंट बन रहा है। ये आप सारों को इस तरह से कोई से भी दो को उठा के जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आपके पास आता रहेगा। और ये आएगा फिर 72 और फिर आएगा 77 और इस तरह से नीचे 82 आएगा नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास 82 और फिर आएगा 87 और फिर आएगा 92 और लास्ट में आएगा 97। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, आपने लेआउट पे जाके इसकी राइट साइड पे एक और कॉलम ऐड करना है और ये हमारे पास होगा एफ एक्स। ये क्या होगा, एफ एक्स का ये कॉलम हमने बनाना है, यानी एफ और एक्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये एफ है फ्रीक्वेंसी वाला और आगे आपने ये एक्स निकाल लिया है। तो आपने हर दो वैल्यूज को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 होगा 47 से, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है ये 47 ही आएगा, ठीक है। 147 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 47 आया यहाँ पे, सॉरी। और नीचे ये जो है 4 × 52 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 208। आप इसको कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई किया, हम साथ साथ चेक करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 52 208 आया। आगे है 17 मल्टीप्लाई बाय 57, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 57 आया 969, ठीक है 969। फिर 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 62 से तो ये 1736 बनता है। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 67 से तो 1675 बनता है। 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 72 से तो 18 × 72 1296 होता है। और फिर 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 77 से तो ये 1001 बनता है। 6 को 82 से करते हैं तो 492, 5 को 87 से करते हैं तो 435 और 2 को 92 से करेंगे तो 184 और 1 को 97 से करेंगे तो 97। अब हमें नीचे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए, तो आपने इसी के नीचे के आना है और इंसर्ट बिलो करना है, सॉरी अबव नहीं, इंसर्ट बिलो करना है। ये एक एक्स्ट्रा रो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, समेशन एफ निकालेंगे और समेशन एफ एक्स हमने निकालना है, ठीक है। समेशन एफ निकालेंगे और समेशन एफ एक्स हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको आपस में जमा करेंगे। इसको जमा करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसने 120 का है तो ये समेशन एफ 120 ही निकलेगा। इसको चाहे तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख लें कि समेशन एफ इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ पर आए और इधर आपने ये टाइप करना है कि ये जो समेशन एफ है, मैं इधर लिख रहा हूँ इक्वल टू 120। ये मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करके, पूरा नहीं, हमें ये थोड़ी सी वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो इतने एरिया को आपने कॉपी कर लिया और 120 यहाँ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ कॉपी करके उधर ले जाने के लिए मैंने इधर टाइप किया है। और यहाँ पे ला के आपका ये समेशन एफ इज इक्वल टू 120। अब हमें चाहिए समेशन एफ एक्स। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं। पहला है 47 प्लस 208 प्लस 969 प्लस 1736 प्लस 1675 प्लस 1296 प्लस 1001 प्लस 492 प्लस 435 प्लस 184 प्लस 97। तो ये हमारे पास 8140 आ गया। ये हमारे पास है समेशन एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये समेशन एफ एक्स है, तो मैं इसी के आगे ये 8140 लिख लेता हूँ ताकि मैं यहीं से ही कॉपी कर लूँ, मुझे अलहदा से ये इक्वेशन ना टाइप करनी पड़े। और उसके बाद इसको आपने यहाँ से वापस मिटा देना है कॉपी करके, उधर आपने जाके ये कंट्रोल वी कर देना है। समेशन एफ एक्स आ गया। इसकी बेस पर अब हम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ इधर कि मीन या एक्स बार, इसके लेफ्ट पे आप लिख सकते हैं ये मीन है,
ठीक है, इज इक्वल टू दिस, और मीन के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। मीन के अंदर वैल्यू क्या पुट करें, ये फ्रैक्शन बनाएं, ऊपर समेशन एफ एक्स है तो ये आता है 8140, नीचे समेशन एफ है, इसकी वैल्यू थी 120, ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है 67.83, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मीन। यहाँ से आपने ये दो लाइनों को सिलेक्ट करना है पूरी को, और मीन को कॉपी करके आपने जाके असाइनमेंट में यहाँ पे पहले पेस्ट कर देना है, और चाहे तो आप इसके अंदर इधर शुरू में लिख लें कि आपने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले मीन, इसको बोल्ड भी कर दें। अब उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है मीन डेविएशन की, मीन डेविएशन, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब हमने क्या क्या निकालना है, एफ गिवन है एफ इंटू, ये हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है ये इतनी जो वैल्यू है पहले तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार हमें चाहिए। तो हम इधर एक राइट साइड पे कॉलम ऐड करेंगे और इसमें जो है एक्स माइनस एक्स बार हमें चाहिए। एक ये जो साइडों पे बार है ये क्या करता है कि ये चीज को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो इससे भी आसानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको बार को भी काउंट ना करें, ठीक है, आप बार जो है वो नेक्स्ट वाले हम कॉलम में बनाएंगे ताकि इसकी समझ आपको सही से आए। अभी हमने एक्स में से मीन माइनस करना है, यानी 47 है पहली वैल्यू, ठीक है, 47 में से मीन कितना आया 67.83, वो हमने माइनस करना है। 47 माइनस 67.83, तो ये हमारे पास आता है -20.83, ये हमारे पास -20.83 क्या आ गया इसका, माइनस करके एक्स हमारे पास ये वाला कॉलम है, ये वाला, और मीन की वैल्यू हमने ये नीचे कैलकुलेट की है, ठीक है, वो इसमें से हमने माइनस करनी है। तो ये 47 माइनस हम कर रहे हैं जो है वो 67.83, और ये इक्वल आया हमारे पास माइनस का 20.83, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गया तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वो माइनस में आंसर लिख दें कि ये वैल्यू आई है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है 52, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है और इस 52 में से आपने माइनस करना है, सॉरी 52 में से जो है वो आपने माइनस करना है ये मीन की वैल्यू। तो 52 हमारे पास, और इसमें से हमने माइनस किया जो है वो 67.83, तो ये हमारे पास आंसर आया -15.83। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की वैल्यू, वो है 57, एक्स की वैल्यू हमारे पास अगले वाली क्या है 57। तो हमने इस 57 में से माइनस करना है 67.83 को, तो ये आया -10.83, 10.83। फिर हमने नेक्स्ट वाला जो है 62, इसमें से मीन की वैल्यू माइनस करनी है 67.83, यह आता है -5.83, -5.83। फिर आगे 67 में से वो माइनस करेंगे तो आएगा -0.83, क्योंकि 67 खत्म हो जाएगा। फिर आगे आता है 72, इस 72 में से आपने क्या माइनस करना है 67.83, तो ये आंसर आया 4.17, ठीक है। नेक्स्ट 77 है, 77 माइनस 67.83, तो ये आएगा 9.17। आप देखें तो पिछले वाले में 5 ऐड हुआ है, इसी तरह से इसमें अगर करें तो ये आएगा 14.17, ये आएगा 19.17, ठीक है, और ये आ जाएगा 24.17, 24.17, और ये लास्ट आ जाएगा 29.17। तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, ये जो एक्स माइनस एक्स मीन हमने कैलकुलेट किया है, अब हमने निकालना है इसका मॉड्यूलस, ठीक है, उसके साइडों पे जो बार है हमारे फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू,
तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके अंदर आप जो भी देते हो वैल्यू, ये उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो मतलब ये सेम आंसर आएगा, बस नेगेटिव वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव शुरू से रिमूव हो जाएंगे, ये इसके अंदर चेंजिंग आती है। मीन ये जो साइडों पे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब मॉड्यूलस होता है। इसके अंदर नेगेटिव आंसर भी जाता है तो ये उसको पॉजिटिव कर देता है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, जिसके अंदर ये एफ और ये मीन वाली वैल्यू एक्स माइनस एक्स मीन बार जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो ये एफ का कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, ये x माइनस एक्स बार का कॉलम है। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला है 20.83, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 20.83 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 इंटू 15.83, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको थोड़ा साइड पे रखें थोड़ा कैलकुलेटर को। नेक्स्ट है 4 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस मीन बार जो है वो 15.83 है। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 60.32, 63.32। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में आके 63.32। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी में हमारे पास है 17 मल्टीप्लाई होगा ये इधर से x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस 10.83। ठीक है, तो ये आएगा 184.11, तो वो हम लिख देंगे 184.11। नेक्स्ट हमारे पास है 28 फ्रीक्वेंसी है एफ की वैल्यू, और वो मल्टीप्लाई होगा 5.83 मल्टीप्लाई बाय 5.83, 163.24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 163.24। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी में है 25, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास इससे 0.83 से 0.83, और ये आ गया 20.75, 20.75। फिर इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी में 18 है, और इधर से है 4.17, तो 75.06 है, 75.06 है। और फिर हमारे पास है 13 माइनस, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई बाय 9.17, और ये हमारे पास आता है 119.25, 119.25। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी में से 6 है, और मल्टीप्लाई उससे हो रहा है हमारे पास 14.7, 17 सॉरी, तो 85.02, 85.02। और नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी में से 5 आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 19.17, और ये मल्टीप्लाई हुआ 95.85। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 2 है तो 24 इशारिया है, तो ये हमारा बनेगा 48.34, और लास्ट 1 है तो वो 29.17 रहेगा। अब हमने इसका समेशन निकालना है, तो इस सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड हमने स्टार्टिंग से शुरू करना है, पहली वैल्यू से। ठीक है, तो पहली वैल्यू से हमने इनको जमा करना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट वैल्यू है 20.83, इसमें ऐड किया 63.32 प्लस 184.11 प्लस 163.24 प्लस 20.75 प्लस 75.06 प्लस है हमारे पास 119.25 प्लस है 85.02 प्लस है हमारे पास 95.85 प्लस है हमारे पास 48.32, और लास्ट में है 29.17। तो ये टोटल आया 904.94। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको लिखेंगे, ताकि इधर से हम कॉपी करके उधर ले जाएं। ये इक्वल है 904.94, 904.94। और ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है इसका समेशन एफ इंटू इसका, तो इसको हमने ऊपर वाले को कॉपी करके इधर ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए हुसैन साजिद, और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम पे। इसको नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कीजिएगा। मुझे फेसबुक पर भी लाजमी फॉलो कीजिए, ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इसको देख सकते हैं हुसैन साजिद ऑफिशियल। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा। और वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर दूं।
अब मेरे पास कैलकुलेशंस इसकी पूरी हो गई है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या बनी, 904.94 है, और नीचे समेशन एफ है, वो हमें उसमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि वो 120 है। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर देना है 120 के ऊपर, तो आंसर आता है 7.54। ठीक है, और ये इक्वल आ गया 7.54। तो ये हमारे पास है मीन डेविएशन की टोटल कैलकुलेशन। इस सारे को आपने सिलेक्ट करना है और अपने वर्ड की फाइल के अंदर जाके नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास मीन डेविएशन इज इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया 7.54। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको भी मैं बोल्ड कर दूं। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। आपने लेसन नंबर 10, 9, 10 या 11 के अंदर ये चीज़ वहाँ पे गिवन थी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या होता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, तो हमारा जो भी मीन आता है उसको अगर हम उससे डिवाइड कर दें मीन के साथ, तो ये हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर आपको सम टाइम ये चीजें आपने लेक्चर नहीं पढ़े होते, नहीं आती, तो आप जस्ट इसको कॉपी करके आप जाएं और गूगल में पेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं भी आता, वो आपको वहां से फॉर्मूला वगैरह उसका बता देगा कि ये चीजें कैलकुलेट कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। ये उसने क्या कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मीन डेविएशन बाय द एवरेज। एवरेज हम किसको कहते हैं, मीन को कहते हैं। तो आपने उसको मीन या एवरेजेस जो है वो उसके अंदर अरिथमेटिक मीन भी आता है, और जो है मीडियन और मॉड भी आते हैं। ठीक है, अगर आप डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन देन वी डिवाइडेड बाय द मीन, वो यहाँ पे चीजें लिखी हैं। तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या बनता है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखें कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट इधर से आपने स्टाइल में जाके टेक्स्ट को चेंज करना है, ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है मीन डेविएशन। ठीक है, एम डॉट डी, और नीचे आपने क्या लिख देना है, मीन। ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करें और ऊपर मीन डेविएशन की वैल्यू पुट कर दें जो अभी हमारे पास आया है आंसर। वो कितना आंसर आया, 7.54। तो आपने इधर लिख दिया 7.54, और मीन हमने पहले निकाला था 67.83 आया था, 67.83। इसको आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास कोएफिशिएंट है 7.54 डिवाइडेड बाय 67.83। तो ये 0.11 आपके पास, या 111 आप इसको लिख सकते हैं, 0.111 आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 STA 301 की कंप्लीट होती है, और आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। आप इस फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह टाइम पे आपके मैसेज का जवाब भी मिलेगा और आपके हर क्वेरी का आंसर भी मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।